हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बीपीएससी सब टीआरई 3 का पेपर हुआ था, उसका हम लोग लास्ट क्लास में 110 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 111 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 111 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन का इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं होगा? क्या वो कंट्रोल यूनिट नहीं होता है, या आउटपुट टेप, या इनपुट टेप, या एक से ज्यादा, या नॉन ऑफ द एबव। तो आउटपुट जब हम लोग देखेंगे ट्यूरिंग मशीन में, ये जो कंपोनेंट नहीं होगा ये आउटपुट टेप नहीं होता है ट्यूरिंग मशीन में, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ट्यूरिंग मशीन का जितने कंपोनेंट है इस पे हम एक लेक्चर बना दिया, आप जाकर के देख सकते हैं मेरे चैनल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 112, विच वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज इन आईओटी डिवाइसेस फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। कम दूरी के रेंज के लिए, शॉर्टेज जो रेंज होता है उसके लिए कौन सा डिवाइस कॉमनली यूज किया जाता है? क्या वो 4G LTE होता है, या वाईफाई, या ब्लूटूथ? तो शॉर्टेज रेंज के लिए ये हम लोग सी नंबर करेक्ट हो जाएगा आंसर, ब्लूटूथ का यूज करते हैं। चलिए 113, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आईओटी प्रोटोकॉल यूज फॉर डिवाइस कम्युनिकेशन। तो क्या ये MQTT होता है, या फाइल प्रोटोकॉल होता है, या आपका HTTP होता है? 113 का मैक्सिमम लोगों का मैंने देखा आंसर कि इन्होंने MQTT को आंसर कर दिया है, बट करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। 113 का डी हो जाएगा। 114, जो 114 क्या बोलता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सब फील्ड ऑफ एआई। एआई का सब फील्ड कौन सा है? क्या वो NLP होता है, या रोबोटिक्स होता है, या मशीन लर्निंग, या एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं? तो एआई का जो सब फील्ड है इसमें आपका NLP आ जाता है, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग, ये सभी एआई का पार्ट है, तो मोर देन वन आंसर हो जाएगा आपका। 115, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम कौन सा है? क्या वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है, या के मीन क्लस्टरिंग होता है, या डिसीजन ट्री होता है? तो हम लोग जानते हैं कि डिसीजन ट्री आपका क्या है, एक सुपरवाइज लर्निंग है। ई रीइंफोर्समेंट क्या है, अनसुपरवाइज है। के मीन क्लस्टरिंग ये भी आपका सुपरवाइज लर्निंग नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कॉमनली यूज ऑफ ई कॉमर्स मॉडल। ई कॉमर्स मॉडल में कौन सा कॉमनली यूज नहीं किया जाता है? क्या वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है, या कंज्यूमर टू बिजनेस होता है, या बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, या एक से ज्यादा, या नॉन ऑफ द एबव? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंज्यूमर टू बिजनेस, ये कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। कॉमनली में आ जाता है C2C और B2B और B2C। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 117 का बीच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ B2C कम्युनिकेशन ई कॉमर्स वेबसाइट। बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स वेबसाइट में कौन सा एग्जांपल होगा इसमें से? तो आपका गूगल नहीं होता है, और अलीबाबा भी नहीं है ये। तो क्या हो गया आपका अमेजन आपका क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर है। तो 118, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल टूल कौन सा है इसमें से? क्या एडोब फ्लैश है, या एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं? तो फोटोशॉप फ्लैश ये जो है ऑथरिंग के लिए यूज किया जाता है। बताइए ऑथरिंग क्या होता है, कमेंट कीजिए ऑथरिंग क्या होता है, मल्टीमीडिया ऑथरिंग। हमने पढ़ाया इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाई रिपीटेड यूज ऑफ डैश। तो डिजिटल सर्किट जब हम लोग बनाते थे इसमें वायरली रूप से हम लोग जो है नैंड गेट का यूज करते हैं, इसका हेवीली यूज होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। नॉट को भी यूज होता है, बट ये नॉट एंड हो जाता है, नॉट एंड। तो नैंड गेट करेक्ट हो जाएगा आंसर 119 का। 120, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगा? ए ऑप्शन, दे आर नॉट सुटेबल फॉर हाई ऑपरेशन। नहीं ये नहीं होता, हाई ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग, बट नॉट इज गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन यूजिंग कंटिन्यूअस वोल्टेज। तो क्या मेरा जो है डिजिटल सर्किट जो है ये इंफॉर्मेशन को यूज करता है कैसे? कंटिन्यूअस वोल्टेज में नहीं, ये डिस्क्रीट पे वर्क करता है ना, डिस्क्रीट पे, तो ये होगा नहीं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दे आर एनालॉग नहीं, ये डिजिटल सिग्नल यूज करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये तीनों नहीं होगा, ना ये होगा ना बी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई। 121, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन सा एग्जांपल है? क्या वो डिजिटल कैमरा होता है, या मोबाइल फोन होता है, या कंप्यूटर होता है? तो सभी होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
चलिए 122 नंबर क्या बोल रहा है, पढ़िए। एन ओ ओ ओ आर, एन और गेट हैज 4 इनपुट, और ये जो और गेट है इनका 4 इनपुट है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इन ट्रूथ टेबल तो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 दैट इज 16। तो 16 आपका ट्रूथ टेबल वेरिएबल वर्ड्स हो जाएगा, करेक्ट। नंबर ऑफ वर्ड्स 16 हो जाएगा, 22 का करेक्ट आंसर ए, करेक्ट। 123 कि व्हेन डज अ नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज इट स्टेट। तो कब करता है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव, तो जब ये क्लॉक क्या होता है, जब निगेटिव होगा मेरा तब ये निगेटिव शो करता है। तो करेक्ट आंसर योर सी ना, राइट। 124 व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन 1010 एंड विथ 110। तो अगर हम इसे एंड करें यहाँ पे 1010 एंड 1100, तो इसके साथ अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो क्या होगा, ये 0 बिट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और क्या होता है एंड का जब बोथ इनपुट हाई होता है तब ये आउटपुट हाई देता है, करेक्ट। तो ये मेरा 100 जो 3 टाइम्स हो जाएगा, सी इज करेक्ट। 125 द हाफ एडर सर्किट व्हाट आर द आउटपुट। हाफ एडर सर्किट क्या होता है, आउटपुट हम लोग पढ़े थे कि हाफ एडर में क्या होता है, सम एंड कैरी होता है। तो इसमें है ऑप्शन में देखिए सम एंड डिफरेंस, ये नहीं होगा, डिफरेंस एंड बोरो नहीं, सम एंड कैरी ये सी में है। तो सी इज करेक्ट आंसर, करेक्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी। जो रोम है इसका कौन सा टाइप है, तो एम रैम भी होता है, ईपी रैम इरेजेबल जो होता है, ये जो पी रैम है प्रोग्रामेबल रोम, तो ये सभी होता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। व्हाट इज पीएलए, पीएलए क्या होता है मेरा, ये प्रोग्रामेबल लॉजिकल अरे होता है ना, लॉजिक अरे। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक आर्किटेक्चर नहीं होगा, लॉजिक अरे ये हो जाएगा, प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे। करेक्ट आंसर इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 128 तो हाउ मेनी सिलेक्शन लाइन आर रिक्वायर्ड फॉर 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन लाइन जब भी बोले, सिलेक्शन लाइन जब भी बोलेगा तो क्या होगा, ये जो इनपुट होता है ये 2 to the पावर n होता है, तो यही n मेरा सिलेक्शन लाइन कहलाता है, करेक्ट। यही मेरा सिलेक्शन लाइन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा 2 to the पावर 3 दैट इज 8। तो ये मेरा n की 3 क्या होगा, मेरा सिलेक्शन लाइन हो जाएगा। तो करेक्ट बी 128 का। चलिए आगे देखते हैं कि 121 दिया हुआ है कि इक्वेशन दे रखा है, he convert the decimal number 1 2 3 4 to a binary octal and hexadecimal। ओके तो 1 2 3 4 का बाइनरी हम लोग कन्वर्ट करेंगे पहले, देन बाइनरी से क्या होगा, बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल देन हेक्साडेसिमल, ठीक। हेक्स वैल्यू को फाइंड करेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग एलिमिनेट करते हैं, सॉल्व। यहाँ पे आपको अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, से सॉल्यूशन हम लोग बता देंगे। तो चलिए हम लोग एलिमिनेट करके देखते हैं कि कौन सा करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 हेक्साडेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल में हम लोग 4 बीट यूज करते हैं। 4 बीट मेरा वर्ड होता है ना, 4 बीट बाइनरी नंबर हो जाता है। तो अगर 3 C और D देखे तो D क्या है मेरा, D मेरा 13 हो जाता है और C मेरा 12 है। तो 13 को अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करे तो क्या होगा, ये 1101 होगा, है ना। ये अगर देखे तो 1 2 4 और 8, तो 8 प्लस 4 12 एंड 130, तो 13। तो ये 4 बिट होना चाहिए, यानी बाइनरी में अगर देखा जाए तो लास्ट का जो ये आपका 1101 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ तो है ही नहीं, इसी के कारण ये ऑप्शन कट जाए, खत्म हो जाएगा, आंसर करेक्ट नहीं होगा। अगर इसका देखें 722A, तो 722A, तो ए क्या है मेरा, ए मेरा होता है 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 1010, करेक्ट। ये हो जाएगा 8 and 2 10, करेक्ट। तो क्या इसके लास्ट पे है, इसका 10 नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन आपका सी। तो आप एलिमिनेट करके बता सकते हैं। अगर इसको देखें तो कैसे होगा, अगर मैं देखूं तो डी मेरा 2 है, तो 2 को 4 बिट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 0 1 2, करेक्ट। 4 बिट लास्ट में देखिए बाइनरी में है तो यहाँ पे है। अगर मैं डी को देखूं तो डी मेरा क्या था, डी मेरा 13 था, तो 1101। तो देखिए यहाँ पे है 4 बिट 011001, करेक्ट। तो ये है। और 4 को कैसे लिखते हैं हम लोग बाइनरी में, 4 को हम लोग लिखते हैं 1 2 टाइम्स 0 और ये 4 बिट होना चाहिए, तो ये आगे को इसको कंसीडर नहीं किया गया है, इसी कारण 100 ये डाल दिए हुए हैं।
तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी का ऑक्टल देखो तो 3 बिट होता है ऑक्टल में, करेक्ट। 3 बिट का हम लोग पेयर देखते हैं, 3 बिट का, है ना। तो 3 बिट अगर देखे इसमें तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें से 3 बिट देखे यहाँ से यहाँ तक का तो क्या 2 होगा, तो 2 यहाँ पे दे रखा है। अगेन 3 बिट देखे तो यहाँ पे 2 है तो 2 दे रखा है, करेक्ट। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये 3 और ये आपका 2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट करके आप कर सकते थे। एक कोई हेक्सा टू बाइनरी अगर आपको कन्वर्जन आता था या ऑक्टल टू बाइनरी आता था तो आप इसे इजीली कर लेते। तो चलिए आगे देखते हैं 130। तब बुलियन जो ये जो बूथ एल्गोरिदम है ना, यूज फॉर किस में होता है ये बूथ एल्गोरिदम। बूथ एल्गोरिदम आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।